हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी शाम का समय है और दिन है बृहस्पतिवार का और शाम का समय है और डेट है 28 अगस्त। तो जी शाम का समय है 4 बज ही चुके हैं, मतलब ऊपर ही होगा टाइम, नीचे नहीं है 4 से। तो शाम की जो चाय है उसका समय हो चुका था, शाम की चाय का। और जो चाय के लवर होते हैं ना, जो चाय जिनको प्यारी होती है, वो तो टाइम का वेट करते हैं कि भाई चलो 4 बजे हैं तो फिर चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती, चीनी और पानी को अच्छे से पका लिया था, तभी मैंने इसमें दूध डाल दिया था। दूध चला गया है, मतलब उसमें मलाई भी जम रखी थी क्योंकि वो मैंने गिलास में निकाल के रखा हुआ था। तो फिर मलाई वगैरह की चाय ना, ज़्यादा दूध की चाय मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मतलब ठीक होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने चाय को बढ़िया करके पकाया, इलायची भी डाल ली थी इसमें मैंने। तो इसको पका लिया है। और आज ना थोड़ा सा जो है बच्चों की आवाज़ आ रही होगी शायद पीछे से, क्योंकि बच्चों की आज है छुट्टी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज है 29 तारीख जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चों की है छुट्टी। तो बच्चे थोड़ा सा ना गले में खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही होगी। तो बस उसके बाद चाय वगैरह मेरी हो चुकी थी। और ये कपड़े देख सकते हैं, क्योंकि कपड़े धोए थे आज मैंने। और तो कपड़े फोल्ड करने का भी यहाँ पे, मतलब कपड़े फोल्ड करने के लिए आ गई थी मैं। तो कपड़े खूब सारे हो रखे थे, तो मैंने सोचा बैठूंगी बाद में ही बच्चों के पास जाके बैठूंगी, क्योंकि बच्चे भी उठ चुके थे। जैसे सो जाते हैं ना बच्चे स्कूल में से आके, तो बच्चे उठ गए थे, उठा दिया था मैंने उनको। फिर मेरी चाय भी हो गई थी उनके पास बैठ के। तो फिर बच्चे अपना हाथ मुँह धोएंगे, फिर अपना होमवर्क वगैरह करेंगे। तो तब तक जो है ना, यहाँ पे मेरे कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। तो जी देखिए, बस यहाँ पर जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो पहले मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, और उसके बाद में जो बड़ी बेडशीट वगैरह हैं, तौलिए तो मैंने तय कर दिए थे, उनको मैं कुर्सी पे ही रख दूँगी, अलमारी में नहीं रखूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे नहाएंगे तो फिर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तौलिए वगैरह की। तो बस फिर यहाँ पे जो भी तकिए के कवर हैं वो भी मैंने अलग ही रख दिया, उनको भी फ़ोल्ड नहीं करने की, उनको भी मैं तकिए में ही डाल दूँगी। क्योंकि जो ये तकिए हैं ना, तो इनका जो कवर है ये ही आते हैं इसमें, दूसरे जो बेडशीट है उनके कवर आते ही नहीं है, तो यही आते हैं। तो इसीलिए ना फिर इनको मैं इन्हीं को धोती हूँ और इन्हीं को मैं मतलब इसमें डाल देती हूँ फिर। तो जी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के पास। और यहाँ पे सक्षम का हुआ था कल, टेस्ट हुआ था बच्चों का। तो मतलब सक्षम का टेस्ट हुआ था हिंदी का, तो वही मुझे दिखा रहा था, यहाँ पे मैं आपको भी दिखा रही थी फिर। तो उसके नंबर तो ठीक आए हैं, पर क्या है ना, जो एक क्वेश्चन था उसने पूरा नहीं किया था, उसमें मैम ने उसको मतलब उसमें से एक नंबर काटा है जहाँ पे उसने पूरा आंसर नहीं लिखा था। वैसे नंबर तो उसके 10 में से 9 आए हैं, कम भी आते हैं कभी बच्चे के, ज़्यादा भी आते हैं। तो बस आज उसको पढ़ा रही थी और वीडियो भी बना रही थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ मतलब शेयर भी कर दिया है। क्योंकि बच्चे हैं, कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, बच्चों की पढ़ाई का कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बच्चे, बस बच्चे अच्छा करके आए, कोशिश करके आए, तो थोड़ा सा बच्चों का ना, मतलब बच्चों के साथ में फिर जो हम मेहनत करते हैं ना, तो अच्छी लगती है वो, कि भाई चलो हमने मेहनत की है बच्चों के साथ में। फिर उसके बाद में बच्चों को पढ़ाया थोड़ी देर, उनके एग्ज़ाम भी हैं। सक्षम के तो 10 तारीख से हैं, 10 सितंबर से हैं, और प्रतीक के शायद 12 सितंबर से हैं। तो दोनों बच्चों के एग्ज़ाम भी पास आने वाले हैं, तो उन पर ना पूरा पूरा ध्यान, मतलब फ़िलहाल उन्हीं की पढ़ाई पर ज़्यादा है। तो बस उसके बाद में थोड़ी देर मैं छत पे गई, छत पे थोड़ी देर घूम के आई। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है आजकल ना, बारिश होने के बाद ना आसमान बिल्कुल क्लीन सा हो जाता है, और पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं कि नहा लेते हैं ना, जैसे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था। फिर छत पे घूम के आई और उसके बाद नीचे आई, फिर दिया बाती की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे तो आटे को थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। और तब तक मैं जो भी मेरे बर्तन रखे हैं, जैसे दोपहर के धो के जो रखते हैं टोकरे में, तो वो मैं बर्तन स्टैंड में, और टिफ़िन वगैरह मैं मेज़ पे रख लेती हूँ। क्योंकि टिफ़िन फिर स्टैंड में रखो तो गिरने का भी रहता है, और फिर मतलब सूख जाते हैं। मेज़ पे रख लेती हूँ, फिर मॉर्निंग में जब मुझे चाहिए होते हैं ना, तो फिर मैं वहाँ से ही उठा लेती हूँ, तो वहाँ पे। और मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म भी मतलब धोई थी, तो वो भी मैंने सोफ़े पे ही डाल दी थी, वो भी मैं उतार के लेके आई थी जब मैं छत पे गई थी ना तब। तो उसको भी मैं लेके आ गई थी, तो उसको भी मुझे प्रेस करके रखना है। और बस सब्ज़ी रखी थी दिन की,
तो फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया था, तो उसी से काम हो जाएगा। और फिर बस मैं रोटियाँ बनाने लगी थी रात के खाने में। रोटी और सब्ज़ी हो जाएगी, अगर कम रहेगी तो चटनी भी रखी है, तो चटनी तो वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद है। चटनी के साथ में मोटी-मोटी सी, हल्की-हल्की सी, थोड़ी मोटी-मोटी सी रोटी बनाओ ना, तो और उसमें पे खूब सारा घी लगाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। साथ में दूध या चाय ले लो ना, या मट्ठा हो तो मट्ठे के साथ में भी अच्छी लगती है। तो बच्चों को तो मैंने दूध दे दिया था, उन्होंने ना सच बताऊँ तो सब्ज़ी भी नहीं खाई थी। चटनी उनको इतनी पसंद है ना, फिर जैसे कि चटनी और मतलब उस पे घी लगा लो, थोड़ी मोटी-मोटी सी रोटी बनाओ ना, तो बहुत अच्छी लगती है फिर। तो फिर उसके बाद खाना-पीना भी सबका हो गया था, मेरा भी हो गया था खाना, और राइटर का भी खाना हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जो भी बर्तन हुए थे हैं, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उससे पहले ये ना जो बर्तन का ये टोकरा है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए इसको मैंने साफ़ नहीं किया था। तो इस पे क्या है ना, अगर इसको साफ़ ना करो ना, तो ये वाइट-वाइट सा दिखने लगता है। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से मांज दिया मैंने, और मांज के एकदम चमक जाता है, फिर ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्लास्टिक का ही है तो साफ़ हो जाता है आराम से। तो इसको साफ़ करने के बाद बर्तनों को मांज लूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रतीक मेरे से कुछ बात कर रहा था, तो वही मैं उसको आंसर दे रही हूँ, उससे उसके साथ में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पर सारे जो भी बर्तन वगैरह थे वो तो मेरे हो चुके थे साफ़। और उसके बाद यहाँ पे बचता है गैस वगैरह, मतलब चूल्हा हो गया और स्लेब हो गया, वो साफ़ करना बचता है। तो मैंने साबुन से साफ़ नहीं किया, क्योंकि मैंने रोटी बनाई है। दोपहर में मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था साबुन से ना गैस के चूल्हे को। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गीले कपड़े से इसको पोंछ दूँगी, जो भी आटा वगैरह गिर जाता है तो वो साफ़ हो जाएगा। और जो भी स्लेब पे सामान रखा है उसको हटा के अच्छे से पूरा स्लेब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बिल्कुल किचन साफ़ सुथरी मिलेगी मुझे, जब मैं आऊँगी दोबारा किचन में काम करने के लिए। तो यही होता है, फिर नाइट में जब किचन वगैरह साफ़ करके लेट जाओ ना, तो फिर मॉर्निंग में टेंशन ही नहीं रहती, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम साफ़ सुथरे किचन में काम करते हैं तो। और जैसे कि जो भी सामान फैला पड़ा रहता है, क्योंकि भाई बच्चों के घरों में बच कर लेते हैं इधर से उधर ना चीज़ें, तो मैं क्या करती हूँ, उनको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ। जैसे कि सोफ़े के कवर हो गए या कुछ भी कपड़े वगैरह हो गए इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो मैं उनको भी उठा के सेट कर देती हूँ। तो सारे किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मुझे आया याद कि भाई सुबह मॉर्निंग में बच्चों की टिफ़िन के लिए भिंडी बननी है, या कुछ भी जैसे सब्ज़ी बननी होती है, तो मैं नाइट में ही उसकी तैयारी करके रख लेती हूँ। फिर सुबह सुबह ज़्यादा हबड़-दबड़ सी भी नहीं होती। और जैसे धोने वाली चीज़ें, जैसे कि भिंडी को थोड़ी देर पहले क्या मतलब रात को अगर धो के रख लो ना, तो सही रहता है, फिर सूख जाती है वो आराम से। तो फिर भिंडी को भी धो के रख दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने राजमा उड़द भी भिगो के रख दिया है दोपहर के लिए, कल के लिए, क्योंकि राजमा वगैरह जब भी हम बनाते हैं तो नाइट में ही भिगो के रखना पड़ता है। वैसे तो साथ के साथ भी बन जाता है, पर वो बात नहीं आती जब हमें, जो हम रात को भिगो के बनाते हैं, ज़्यादा गैस लगती है फिर। तो बस यहाँ पे मैंने राजमा उड़द धो दिया है कई बार, इसमें मैं पानी रख दूँगी अभी फिल करके बढ़िया करके, क्योंकि राजमा जब भी फूलता है तो पानी की थोड़ी सी ना कमी सी हो जाती है, पूरा भर जाता है वो। तो पानी वगैरह रख दिया है, भिंडी भी धो दी है। तो मॉर्निंग का जो काम है ना, कल का मतलब काम है, वो रात में ही कर लिया है मैंने तैयारी सारी रात की, सुबह की तैयारी रात में ही कर ली है। ये डब्बा खाली हो गया था राजमे का, तो इसको भी मैं हाथों हाथ ही मांज के रख दूँगी। तो वैसे तो मतलब राजमा रखा है, मैं लेके आई थी, मार्केट गई थी, तो वो ये पुराना राजमा है, तो इसको जब सूख जाएगा डब्बे में ना, तब मैं भर के रख दूँगी। तो जो भी डब्बे वगैरह खाली होते हैं ना चीज़ों के, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ में ही। तो यहाँ पे मैं मेथी और जीरा जो है ना, वो साफ़ कर रही हूँ चाय छाननी से। उसको मैं एक बार ना पानी से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन सा नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कहीं मिट्टी वगैरह ना हो। तो जी चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ये भिगो के रख दिया है, और ये सुबह तक अच्छे से भीग जाएगा। तो सुबह जब मैं उठूँगी इसका मैं पानी मतलब पका के तब पीऊँगी। तो फाइनली यहाँ पे मेरी नाइट की जो किचन है वो क्लीन हो चुकी है। तो 4 से लेके 9 बजे तक का रूटीन आपके साथ मैंने शेयर किया है, और बस उसके बाद मैं गई बाहर घूमने के लिए।
थोड़ी देर बाहर घूमूंगी। बादल बहुत तेज़ हो रखे हैं, बारिश हो सकती है। तो जी इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।